अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4। अच्छा, 2.4 स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ने हैं लाज ऑफ लोगैरिथम। ये एल्गोरिथम गलत से लिख दिया, लोगैरिथम है। ठीक है। सो हमने यहाँ पर लाज ऑफ, ये आप LO बना लें। ठीक है, लाज ऑफ लोगैरिथम। लाज ऑफ लोगैरिथम में जो सबसे पहला हमारे पास लॉ है ना, वो है प्रोडक्ट लॉ। अब इसके कुछ लॉज हैं, ठीक है, कि किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो हम उसको किस फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें, प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास log ऑफ XY टू द बेस B हो, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब कि यहाँ पे कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और इसकी बेस में B हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ x टू द बेस b, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है, मतलब ये जो दो नंबर हो रहे हैं ना, एक दफ़ा आपने ये पूरी चीज़ x के साथ लिखनी है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ये log और ये बेस जो है आपने दूसरे नंबर y के साथ लिखनी है। क्लियर? मतलब कि जब मल्टीप्लिकेशन आती है ना, तो तब हमारे पास एडिशन ही होता है, और जब कहीं डिवीजन का साइन आता है तो डिवीजन में माइनस होता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। सो ये चीज़ हमें ये ला कहता है कि अगर इस फॉर्म में लिखा है तो आपने इस फॉर्म में लिख देना है, और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक जनरल सी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास है log b, हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कि यहाँ पर आपके पास log लिखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर नीचे बेस में 3 लिखा हुआ हो, ठीक है, और यहाँ पर x और y कोई से भी दो नंबर ले लें आप, जैसे कि लेट से कुछ भी ले लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो नंबर हैं, ये हमारे पास क्या हो गई? बेस हो गई। इसी फॉर्म में आ गई ना, ये x हो गया, ये y हो गया, और b की जगह हमने 3 लिख दिया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब ये देखें कि हमारे पास, अब यहाँ पर आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ होगा, बिकॉज दो नंबर क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये इसके साथ log और कुछ बेस है, बेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको आगे प्रोसीड एक्सपेंड कैसे करेंगे कि एक दफ़ा आपने लिख देना है log, साथ ही जो बेस है ये, और एक ये नंबर, ये जो एक्स वाई आपने दो लिए हुए हैं ना, इनमें से एक नंबर आपने फर्स्ट वाला 6 ले लेना है। ठीक है, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा log, बेस इसकी क्या आएगी? 3 ही आएगी, और साथ दूसरा नंबर क्या है जी? 3 है, तो 3 आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। मैंने जस्ट इसको एक जो है वो एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। ठीक है, और आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लॉ है वो है हमारे पास क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ हमें क्या कहता है? ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें दो जो हमने एक्स वाई लिए थे वो हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और यहाँ पर जो हमने एक्स वाई लिए हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बस। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इन दोनों को अलग अलग करके बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमने log और इसकी बेस, ऊपर हमने x ले लिया, बीच में हम माइनस का साइन लगा के फिर हम यही log लिखेंगे, इसकी बेस में b ही लिखेंगे, और फिर हम दूसरे वाला वेरिएबल जो कि y है वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें और इसमें जस्ट यही डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई था तो प्लस करके सेपरेट किया, डिवीजन हो रही थी तो माइनस करके इन दोनों को सेपरेट किया, बस। हम इसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट से log, मैं यही लेके दिखा देती हूँ आपको। ये आ गया 3, और यहाँ पर चले हम ले लेते हैं जी 6 ओवर, हम कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गई ना, ये log आ गया, इसकी बेस में b था, कोई हमने नंबर ले लिया स्पेसिफिक, और x की जगह 6 ले लिया, y की जगह 5 ले लिया। अब हमने इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। डिवीजन हो रही है, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा तो क्या होगा? सबसे पहले हम लिख देंगे log 3, ये बेस के साथ हमने log लिख दिया, और ऊपर वाला जो हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी जो नंबर हमने लिया हुआ है 6, वो हम लिख देते हैं। अच्छा, अब ये डिवीजन हो रही है, सो इसलिए बीच में साइन आएगा माइनस का। अगेन हम लिख देंगे जी log, और उसके साथ हमारी ये वाली बेस रहेगी सेम, और फिर दूसरे वाला नीचे वाला नंबर 5। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा, बस और कुछ भी नहीं है। जस्ट हमने log इन दोनों के साथ सेपरेट करके लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जब हमारे पास इस तरह से लिखा हो ना, log ऑफ x की रेज टू पावर n, नहीं, log ऑफ x रेज टू पावर n टू द बेस b।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड ला, पावर ला। अब पावर ला हमें क्या कहता है कि जब इस तरह से आपके पास लिखा हुआ हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। जब आपके पास लिखा हुआ हो log ऑफ x रेज टू पावर n टू द बेस b, ठीक है, मतलब log लिखा हुआ हो, साथ आपके पास कुछ भी x कोई भी नंबर हो सकता है उसकी पावर n हो, और साथ नीचे बेस में b लिखा हुआ, कोई सा भी नंबर लिखा हो बेस में, तो आपके पास इसको एक्सपेंड ऐसे करना है कि आपने ये जो पावर है ना इसको उठा के पहले लिख देना है। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पहले मैंने लिख दिए n, तो बाकी हमने एज इट इज़ हमने log ऑफ x टू द बेस b हमने बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, सो ये बहुत इजी ला है कि आपके पास जब इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा आपने जस्ट उसकी पावर को पहले लिख देना है, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़। ठीक है, log ऑफ x टू द बेस b सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ हो log, बेस में लिख दिया हमने 2, यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, और पावर इसकी 4 भी हो सकती है। ठीक है, सो मैंने ये सेम आपके पास ना इसकी एग्जांपल ले ली है, यहाँ पे सारी b की वैल्यू, x की वैल्यू और n की वैल्यू। अब यहाँ पर जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी, ओपन करूँगी, तो होगा क्या कि पावर मैं पहले लिख दूँगी। पावर क्या है, मेरे पास 4 है तो 4 मैंने पहले लिख दिया, और log ऑफ 3 टू द बेस 2 ये एज इट इज़, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, बस इसकी पावर को हमने पहले लिख दिया है। सो ये एक्सपेंड हो गया, हमने बस इसको इतना ही सॉल्व करना है। ओके, सो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आपके पास इस तरह से फॉर्म आएगी तो आपने उसको इस तरह से एक्सपेंड करना है, और अगर इस तरह से दी हुई हो और कहा जाए कि आप इसको कंसाइज करें तो आपने इसको इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है, सो इसका हम लास्ट अपना ला पढ़ लेते हैं, चेंज ऑफ बेस ला। अब ये चेंज ऑफ बेस ला हमें क्या कहता है कि जब आपके पास log ऑफ x टू द बेस b इस तरह से गिवन हो तो आप उसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a log ऑफ b टू द बेस a। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपने बेस को चेंज कर दिया है। ठीक है, बेस यहाँ पर क्या थी, हमारे पास b थी, यहाँ पर आपने a लिख दी, नीचे भी आपने बेस क्या लिख दी, a लिख दी। एक दफ़ा आपने a के साथ ये वाली वैल्यू x लिख देनी है और दूसरी दफ़ा आपने ये वाली वैल्यू b लिख देनी है। ठीक है, समझ आ रही है ना, पहले log ऑफ x लिख देना है, नीचे आपने log ऑफ b लिख देना है। अभी जो b तो बेस पे था ना, तो बेस आपने चेंज करके कोई सा भी a आपने रख दिया अपनी तरफ से। ठीक हो गया, सो ये हमने ये चेंज ऑफ बेस ला पढ़ ली है कि ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम कर लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जी log, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट से यहाँ पे x है तो यहाँ पर आप ले लें जी 3। ठीक है, यहाँ पर आप b है तो b की जगह हम ले लेते हैं 2। ठीक है, log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो हमने इसको अब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड हम कैसे करेंगे कि हमने a अपनी तरफ से कोई भी कंसीडर करना है, और हमने क्या करना है कि इन दोनों को सेपरेट कर देना है। एक दफ़ा हमने लिख देना है log ऑफ 3, नीचे हमने लिख देना है log ऑफ 2। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हम लिख देंगे इसको log ऑफ 3 लिखना है हमने। आप इसकी में कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते ना, कोई बेस नहीं लिखते, तो इसका मतलब होता है कि इसका 10 है, बिकॉज जो हमारे पास कॉमन लॉग होता है ना, कॉमन लॉग में हमारे पास जो इसकी यहाँ पे बेस होती है ना वो 10 ही होती है, उसका लिखना या ना लिखना ना एक बराबर होता है। सो अगर आप नहीं लिखते तो आप इसको सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि बेस में 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई नंबर लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास log ऑफ 2 और यहाँ पर कोई नंबर हो, यहाँ पे भी log ऑफ, मैंने एग्जांपल लिए a की जगह 2, ठीक है, और b की जगह आपके पास कोई नंबर हो, तो आप उसको इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। आपने ये वाला जो यहाँ पर a की जगह 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है ना, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। आपने जस्ट क्या करना है कि log ऑफ x टू द बेस b ये वाली चीज़ बना देनी है। log यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी यहाँ लिख देनी है, जो b की वैल्यू होगी वो इसकी बेस में लिख देनी है। मतलब आपके पास ये चीज़ गिवन हो सकती है और आपने ये बनानी हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। सो आपने दोनों तरीक़ों से इसको देखना है कि आपके पास अगर ये चीज़ गिवन है तो आपने इस फॉर्म में लेकर आना है, और अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपने उसको कंसाइज करके इस तरह से बनाना है। ठीक है, हमने इसकी एक एग्जांपल कर ली है। तो जो ये थे हमारे पास 4 ला थे, हमारे पास 4 लाज ऑफ लॉगरिदम, और ये हमने 4 पढ़ लिए हैं, प्रोडक्ट ला, क्वोशंट ला, पावर ला, चेंज ऑफ बेस ला। अब हमने इन चारों को अप्लाई करना है अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.4 पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1।
सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसको इवेलुएट करना है। ओके, सो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है, हमने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है। अच्छा, इसको इवेलुएट ऐसे करेंगे, ये देखें, सबसे पहले ये कि हम 18 को इस तरह से भी लिख सकते हैं log ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 9 है। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगी कि मैं 18 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9, बिकॉज 9 टू द 18 ही होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये मैं साथ ऐसे का ऐसे ही लिख देती हूँ log ऑफ 9 टू द बेस 2। मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया? अभी देखें कि हमने ये पढ़ा था पहले हमने जो प्रोडक्ट ला था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि जब इस तरह से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेस में हमारे पास कोई सा भी एक नंबर हो, तो हम क्या करते थे कि हम वो बेस जो थी वो साथ लिखते थे और इन दोनों को सेपरेट कर देते थे बाय यूजिंग द साइन ऑफ प्लस। ठीक है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस इसकी आ जाएगी 2 और एक दफ़ा हम ये लिख देंगे ये वाला 2, बीच में हम साइन लगाएंगे प्लस का, नेक्स्ट हम लिख देंगे log बेस अगेन 2 आएगी और अगली दफ़ा हम ये दूसरा नंबर लिख देंगे 9। आगे हमने माइनस log ये वाला 2 और ये 9 हमने एज इट इज़ लिख देना है। क्लियर? यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखें, ये है प्लस log ऑफ 9 टू द बेस 2, ये है माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं विद ऑपोजिट साइन, सो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जस्ट बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। और आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी log हो उसके साथ जो नंबर हो और वही उसकी बेस हो, तो वो पूरा का पूरा इक्वल होता है 1 के। जैसे कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो log होता है ना, log 10, ठीक है, अगर इसकी बेस में कुछ नहीं लिखा दैट्स मीन 10 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। चलें, ये इक्वल होता है जी 1 के। आप कैलकुलेटर पे लिख के देखेंगे log 10, तो आंसर आएगा 1। वो क्यों आता है? क्योंकि आप उसकी बेस में कुछ नहीं बता रहे होते, और उसकी बेस जब आप कुछ नहीं बताते दैट्स मीन आप 10 बताते हैं। ठीक है, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होता है? 1। दैट्स मीन log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या होगा? 1। जब भी आपके पास log के साथ वाला नंबर ये और उसकी बेस वाला नंबर दोनों सेम होते हैं ना, तब आपके पास जो उसका आंसर होता है उस पूरे का वो आ जाता है जी 1। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 है। सो इस पूरे का हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1, और यही हमारा आंसर है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इवेलुएट कर दिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब ये देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ये वाली जो चीज़ है ना पूरी log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये तो पूरी की पूरी इक्वल हो जाएगी 1 के। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं log ऑफ 64 टू द बेस 2 और प्लस ये हम ऐसे, चले मैं फर्स्ट टाइम अभी ऐसे लिख देती हूँ, नेक्स्ट हम इसको इवेलुएट कर देते हैं। अब ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और आप इसको लिख सकते हैं जी इस तरह से, ये चीज़ हमने इसकी लिख ली। ठीक है, अब ये है 64 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगी? मैं यहाँ पर लिखती हूँ 64, इसको हम 2 पे किसका करके देखते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अगेन हम इसको 2 पे ही करेंगे। सो 2 1 ज़ार 2, 1 इधर कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। सो ये आपने देखा कि कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 आपके पास 2 आते हैं टोटल। ठीक है, 64 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं log, अब 64 की जगह हमने क्या लिख देना है? हमने 2 की पावर 6 लिखनी है। ठीक है, और बेस में हमने 2 ही लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1। अब ये देखें, ये हमने जो ला पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था पावर ला। पावर ला हमें कहता है कि जब आपके पास log ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग, कुछ भी यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो और उसकी पावर में कुछ हो, तो क्या कहते थे? उसकी पावर को जस्ट हम पहले लिख देते थे, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे। ये सारे आप रिकॉल करेंगे पीछे से तो आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था पावर ला, थर्ड ला पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तीसरे नंबर पे। सो ये नेक्स्ट अगली सारी log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये चीज़ हमारे पास नहीं बदलेगी, एज इट इज़ रहेगी। ये +1 भी साथ का साथ चलता आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, log ऑफ 2 टू द बेस 2, सेम चीज़ें आ गई, जिसका हम log ले रहे हैं वो भी और बेस में भी वही नंबर है। सो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा जी? ये तो पूरा इक्वल हो जाएगा 1 के।
ठीक है। सो 6 1 ज़र 6, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो डॉट का साइन होता है वो मल्टीप्लाई को शो करता है। क्लियर। सो 6 1 ज़र 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना होता है जी 7, तो 7 आ जाएगा जी आपका आंसर। क्लियर। इसमें आपने जो चीज़ याद रखी, जो नई चीज़ सीखी है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ का लॉग ले रहे होते हैं किसी नंबर का और उसकी बेस में भी सेम वही नंबर होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और सेकेंडली इसमें जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके लाज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी वीडियो के स्टार्ट में, तो आप उन्हें अच्छे से देखें समझें और नेक्स्ट फिर आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log of 8 to the base 3 माइनस log of 18 to the base 3। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 8 के फैक्टर्स भी होने मेरे पास ज़रूरी हैं और 18 के फैक्टर्स होने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। अगर हम यहाँ 8 के फैक्टर्स देखें तो हम क्या लिख सकते हैं 8 की जगह 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ये मैंने 8 के फैक्टर्स निकाल लिए। इसी तरह से मुझे चाहिए हैं 18 के फैक्टर्स, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 18, तो यहाँ आ जाएगा 2 9 ज़र 18, अब ये 3 पे जाएगा। सो 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, ये मैंने फैक्टर्स निकाल लिए कि मुझे पता चल सके मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ और इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ। अब हमने ये करना है कि ये 1/3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये log हमारे पास सेम रहेगा, इसकी बेस में 3 है, ये भी सेम रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमने देखे इसके फैक्टर्स क्या निकले हैं हमारे पास 3 टाइम्स क्या है 2 है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं जी 2 की पावर 3। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। माइनस अब हमारे पास इसकी बारी आती है, log हमने सेम, बेस में जो चीज़ है वो भी सेम लिखेंगे। अब 18 के फैक्टर्स क्या थे 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 3 जो है वो कितने टाइम्स आ गया हमारे पास 2 टाइम्स आ गया, और जो 2 है वो जस्ट एक टाइम था, सिंगल टाइम, तो हमने एक दफ़ा ही लिख दिया। क्लियर। सो हमने ये कर दिया। अब हम आगे इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये देखें, ये जो 1/3 है ना ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अब ये जो चीज़ है ना ये है हमारे पास पावर ला। पावर ला यहाँ अप्लाई हो रहा है कि log of 2 raised to power 3 to the base 3, कि यहाँ पर हमारे पास सेम कोई चीज़ है log के साथ, जिसका हम log ले रहे हैं 2 है, उसकी बेस में 3 है, लेकिन इस 2 की जो पावर है ना वो 3 है। और ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि पावर जस्ट आपने पहले ले आनी होती है, बाकी सारी चीज़ आपने एज इट इज़ लिख देनी होती है। तो पावर क्या है हमारे पास 3 है, तो मैंने इसको पहले मैं ले आई 3। ठीक है, बाकी की चीज़ आपने वैसे की वैसी सारी log of 2 to the base 3 ये चीज़ आपने सेम लिख देनी है, इसमें कोई आपने आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस। अब ये देखें कि ये है log, बेस में है 3, आगे हमारे पास चीज़ें हो रही हैं 2 मल्टीप्लाई, जो आगे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं ना, हम अगर उसको सेपरेट करना चाहें तो उनके दरमियान क्या आ जाता है प्लस का साइन। ठीक है, ये log और इसकी बेस जो 3 है ये 2 के साथ भी आ जाएगी, और यही चीज़ आपके पास इस चीज़ के साथ भी आ जाएगी, 3 के स्क्वायर के साथ भी आ जाएगी, लेकिन जो इनका साइन है वो बीच में प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है बाहर, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दें और आपने यहाँ पे लिखना है जी log बेस में 3 और ये वाला 2। ठीक है, फिर आपने बीच में साइन डालना है प्लस का, फिर log बेस 3 और यहाँ 3 का ये वाला जो स्क्वायर है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब ये वाला जो चीज़ है ना log और इसकी बेस 3, ये मैंने इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी सेपरेट कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन था तो बीच में प्लस का साइन आ गया। क्लियर। अब ये देखें, ये है 1/3 और ये है 3, ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे पीछे बच जाएगा आपके पास log of 2 to the base 3। अब यहाँ पर हमारे पास बाहर माइनस था, अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा log of 2 to the base 3, और ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास log of 3 था, ये 3 की पावर 2 और यहाँ बेस में 3। ठीक है, ये आपके पास 3 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, सो यहाँ पर हम पहुँच गए। अब ये देखें, ये है हमारे पास log of 2 to the base 3, ये है log of 2 to the base 3, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ये चीज़ पीछे बचती है। यहाँ पर हम इसको रीराइट कर लेते हैं, माइनस log इसकी बेस में है 3 और साथ आपने जिसका log ले रहे हैं वो है 3 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये अगेन क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है पावर ला। यहाँ पर हम पावर ला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम log ले रहे हैं 3 का, बेस में 3 है, और यहाँ पे जिसका log ले रहे हैं उसकी आगे पावर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि पावर जस्ट आपके पास पहले आ जाती है। ठीक है, ये माइनस, ये पावर हमने पहले लिख दी, आगे आपने सारा का सारा वैसे का वैसे लिख देना log of 3 to the base 3।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ नोट कर रहे हैं कि जिस चीज़ का लोग ले रहे होते हैं बेस में भी अगर सेम वही नंबर हो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है ना। सो आपने इस पूरे को आपने कंसीडर कर लेना है जी 1 के इक्वल, एंड दिस वन इज -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, -2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -2 ही आएगा। सो यहाँ पर हमने ये सारा सिंप्लीफाई कर लिया है और हमारा आंसर जो आया है वो है -2। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे आप एक दफ़ा स्टार्ट से ये सारा देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमारे पास वैसे सिंप्लीफाई है ना, इसको तो हम कुछ करेंगे ही नहीं अभी फ़िलहाल, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा 25। ठीक है, 25 कैसे सिंप्लीफाई होगा हमारे पास, हम इसको यूँ लिख सकते हैं log 25 है, दैट्स मीन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 log 2, ये सेम एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ अप्लाई होगी वो अगेन हमारे पास पावर लॉ है कि यहाँ पे इसकी पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ हमने एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक हो गया। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें log 2 है, इसमें log 5 है। जो चीज़ कॉमन है वो 2 है तो आपने 2 ले लेना बाहर, अंदर आ जाएगा जी log 2 प्लस log 5। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि आपने जो पहला लॉ पढ़ा था ना वो था हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें कहता था कि अगर आपके पास log के बाद नीचे बेस कोई भी हो, आगे आपके पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो आप उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग द साइन ऑफ प्लस एडिशन। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट है log 2 प्लस log 5। अगर मैं इसको दोबारा से इसकी फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और log को हम एक दफ़ा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर log दोनों के साथ आया हुआ है, सेपरेट हुआ हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ अगेन, अगर आपको थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने जो सबसे पहला लॉ पढ़ा था ना, ये वाला प्रोडक्ट लॉ, इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम इस लो को x के साथ भी सेपरेट करते हैं, y के साथ भी, बीच में हम प्लस का साइन। अगर आपके पास ये चीज़ अब गिवन है और इसको पीछे लेके जाना है तो आप इन दो लोग को एक दफ़ा लोग लिखेंगे और ये जो दो नंबर हैं इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था आपको ये साइड गिवन हो सकती है और आपने ये फाइंड करनी हो, या ये गिवन हो तो ये फाइंड करनी हो। अब केस ये है कि आपके पास ये गिवन है, आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, सो आपने एक दफ़ा लोग लिख देना है और ये जो दो नंबर है ना आपके पास, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास यही केस है, ये 2 हम लिख देंगे, इन दो के लोग को हम एक दफ़ा लिखेंगे लोग। ठीक है, और ये जो दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सो 2 लोग और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 2 ज़ार 10, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी 10। अब ये देखें कि यहाँ पर ना लोग की बेस में कुछ नहीं है, और जब भी हमारे पास लोग की बेस में कुछ नहीं होता दैट्स मीन उसकी बेस में 10 होता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 10 टू द बेस 10। और जब भी आपके पास इस तरह से हो कि जो जिसका आप लोग ले रहे हैं वही सेम बेस में हो तो वो पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। सो मैं लिख सकती हूँ 1, दैट्स मीन आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना 2 log 10 10। ठीक है, log ऑफ 10 टू द बेस 10, बिकॉज अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है, 10 नहीं होता है। सो ये चीज़ पूरी मैंने लिख दी 1 के इक्वल, एंड 2 1 ज़ार 2। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपने क्या करना है कि ये 1/3 आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी log ऑफ 64 टू द बेस 4, और ये है log ऑफ 25 टू द बेस 5। अच्छा, अब ये आप log ऑफ बेस में आपने 4 लिख देना है। अब ये जो 64 है ना, 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज 4 4 ज़ार 16 होता है, 16 4 ज़ार 64 होता है। तो 64 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर आपने लोग लिखना है, बेस में 5 लिखना है। अब ये जो 25 है आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25 होता है। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर।
ठीक है, 64 की जगह ये लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख दिया सिंपली। सो यहाँ क्या होगा 1/3 आ जाएगा, लोग आपके पास आ जाएगा, बेस में 4 आ जाएगा। ये 4 कितने टाइम्स था, 4 था हमारे पास 3 टाइम्स। सो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 2, और अगेन हमारे पास ये, मैं चले अभी फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देती हूँ, इसकी बेस में 5 है, ऊपर हमारे पास 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो रहा है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि आपके पास log of 4 रेज टू पावर 3 टू द बेस 4। अब यहाँ जो पावर होती है ना वो पहले आ जाती है, जैसे कि ये 1/3 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये जो है ये पहले आ जाएगी, ये वाली पावर पहले आ जाएगी यहाँ। बाकी हमने log of 4 टू द बेस 4 वो वैसे का वैसे लिख देना है, log of 4 टू द बेस 4, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे इस वाले पे, इस वाले में भी सेम हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 5 की जो है वो समथिंग पावर है, तो पावर क्या होगी वो पहले आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये वाली पावर पहले आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर। अगला हमने सारा सेम लिख देना है, log of 5 टू द बेस 5, वो सारा का सारा सेम। ठीक है, अच्छा अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ पर हमारे पास बच गया log of 4 टू द बेस 4, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 टू द 4, और ये हमारे पास है जी log of 5 टू द बेस 5, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं log of 5 टू द बेस 5। ठीक है, अब ये देखें ये है log of 4 टू द बेस 4, ये पूरा का पूरा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का log ले रहे होते हैं और उसकी बेस में भी सेम वही नंबर हो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास है जी 4, और यहाँ पर log of 5 टू द बेस 5, अगेन हमारे पास जिस चीज़ का log ले रहे हैं बेस में सेम वही नंबर है, सो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा जी, अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। सो 1 + 4 1 = 4, ये चीज़ आ गई। अगेन हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 हो गया क्लियर। अब हमने इसका लास्ट पार्ट करना है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log of 12 टू द बेस 3 प्लस log of 0.25 टू द बेस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 12 को भी सिंप्लीफाई करना है हमने, अगेन फिर इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, मैं सबसे पहले 12 का तो सिंप्लीफाई आपको करके दिखा देती हूँ। 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। ये चीज़ आ जाती है 12 को सिंप्लीफाई करने से। हम इसकी जगह लिख भी देते हैं, ये आ जाएगा log बेस में 3 है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 12 की जगह 2 × 2 × 3, ये चीज़। ठीक है, अगेन हमारे पास है जी प्लस log 3। अब ये देखिए ये है डेसिमल 0.25, अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करती हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करूँगी तो पॉइंट की हटा कर इसकी जगह 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0। ठीक है, सो यहाँ हम लिख सकते हैं जी log बेस में 3, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर × 3 प्लस log बेस में 3, और ये चीज़ मेरे पास क्या बन गई, अब यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं और इसकी लेफ्ट पे 0 होना या ना होना एक बराबर होता है, सो हम इसको लिख सकते हैं जी 25/100। ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि जब भी हमारे पास एक log के बाहर एक log हो, उसकी बेस हो और अंदर ब्रैकेट में 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम ये log इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे और बीच में साइन आएगा प्लस का। इसी तरीके से जब भी हमारे पास ये चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं कि अब ये देखें ये है क्वोशंट लॉ, ये दो आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको जब हम सेपरेट करेंगे तो बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन प्लस का, ये दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस का। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, ये log इसके साथ आएगा, log आ जाएगा, बेस 3 आएगी, साथ आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर। अब ये log और इसकी बेस 3 इसके साथ भी आएंगे और बीच में साइन आएगा प्लस का, बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। सो log और इसकी बेस में आएगा 3 और साथ आ जाएगा 3, ये चीज़ हो गई। अब हम करते हैं इसको सेपरेट, प्लस log बेस में 3 साथ क्या आ जाएगा 25, बीच में साइन आएगा माइनस का, बिकॉज ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। फिर हमने लिख देना है log बेस में 3 और साथ 100। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है जी पावर लॉ। इसकी पावर है तो पावर आ जाएगी पहले, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़, log of 2 टू द बेस 3, ये सेम। अब ये है log of 3 टू द बेस 3, सेम
जिस चीज़ का log ले रहे हैं वही वैल्यू जो है हमारे पास उसकी बेस में है, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ जाता है जी, 1 के इक्वल। ये चीज़ भी हमने कर ली सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है जी log बेस में 3 है, ये है 25, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, log और ये 100 है, इसको चलिए अभी हम ऐसे लिख देते हैं। ये चीज़ हमारे पास ऐसे हमने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी, ये 2 है, log 3 इसकी बेस में, यहाँ 2 साथ आ जाएगा +1। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा क्या हो रहा है, पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी इसकी 2, बाकी log ऑफ 5 टू द बेस 3 सेम। ठीक है, log ऑफ 5 टू द बेस 3। अब यहाँ पे बचता है जी 100 माइनस log बेस में 3। अब 100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देती हूँ अगर आपके पास शो हो रहा है। सो यहाँ हम लिख लेते हैं जी 100। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, ये 0 ऐसे कैसे, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स ही 5। ठीक है, ये आप दोबारा देख लें एक दफ़ा, 2 दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 दफ़ा ही हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, 100 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर अगेन 2। क्लियर। सो यहाँ तक हम इसको ले आए हैं, हमने इसको 100 को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हम ये चीज़ तो सेम ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे, इसको तो हमने नहीं हिलाना। ठीक है, ये 1 है, इसको भी ऐसे कैसे ही लिखा रहने दें अभी। बाकी बचता है +2 log बेस में 3 5, इसको भी नहीं छेड़ना। अब आते हैं हम इस पे, ये माइनस आप बाहर रहने दें, इसके ऊपर अगेन होगा जी प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला कैसे अप्लाई होगा कि ये log 3 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या करना है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास log 3, साथ हमारे पास आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर। अब ये log इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा log 3 और साथ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 log बेस में 3 2, ये सारा ऐसे का ऐसे ही लिखना है, इसमें हमने कोई रद्द बदल नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ ऐसे की ऐसे आ गई। अब ये साइन आएगा, खुलेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो इसके साथ आ जाएगा माइनस log बेस 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस log बेस 3 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, इसको तो हमने बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया इसमें हमने। और ये चीज़ ऐसे कि ऐसे, +1 ऐसे कैसे, +2 log 3 5 ऐसे कैसे। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि दोबारा से पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। ये पावर आ जाएगी पहले, ये 2, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे। ठीक है, बेस में 3 7 2, ये ऐसे कैसे। अगेन यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि इसकी जो पावर है वो पहले आ जाएगी, साथ हमने लिख देना है log ऑफ 5 टू द बेस 3। ठीक है, अब ये देखेंगे इसमें से क्या चीज़ कैंसिल होती है, ये है +2 log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये है -2 log ऑफ 2 टू द बेस 3। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से ये है 2 log ऑफ 5 टू द बेस 3, ये है -2 log ऑफ 5 टू द बेस 3। सेम वैल्यूज़ हैं विद ऑपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कैंसिल होगी सिवाय इस 1 के। तो ये जो 1 है ना, ये आपका एंड तक बचा रहा और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और इसको आप अच्छे से देखें समझें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, सो नेक्स्ट टाइम हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम। अब हमने इसको, ये 2 लॉग दिए हुए हैं आपके पास, इसको एक सिंगल लॉग में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये भी हमारे पास 2 लॉग गिवन है, इसको भी आपने सिंगल लॉग में जो है वो कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का मतलब पता है क्या है कि आपने जो लास्ट पढ़े हैं ना, आपने पढ़े हुए थे कि आप लेफ़्ट से राइट जा रहे थे कि आपको इस तरह से गिवन है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उन्होंने आपको ना राइट वाली साइड गिवन दी हुई है, एक्सपेंड करके दिया हुआ है, और आपने उसको लेफ़्ट पे लेके जाना है, मतलब आपने उसको कंसाइज करना है, मतलब आपने उसको थोड़ा सिंपल करना है। ठीक है, अब इसको हम कंसाइज करेंगे और ये जो 2 लोग हैं ना, इसको एक लोग में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे,
ये देखें ये 1/2 ऐसे कैसे। अब ये जो 25 है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 log 3 ये ऐसे का ऐसे। अब ये देखें ये हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रहा है पावर लाना, तो पावर ला में हमारे पास क्या था कि पावर पहले आ जाती थी, बाकी सारी एज इट इज़। तो 1/2 मल्टीप्लाई ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, साथ हमारे पास आ जाएगा log 5, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये देखें कि अगर मैं इसे कंसाइज करना चाहूँ तो ये कैसे हो सकता है कि अगर पावर पहले है दैट्स मीन पावर इसकी पहले यहाँ पर थी, ठीक है। ये जो 2 है ये पहले पावर में होगा ना, इसीलिए तो यहाँ पर आके मैं पहले हमने लिख दिया है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ log 3 की पावर 2। इस 2 को उठा के मैं इसकी पावर में ले गई हूँ, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पहले आ गया और log 3 एज इट इज़। तो मतलब मैं उस चीज़ को कंसाइज करना चाह रही हूँ, कवर कर रहे हैं हम। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जी log 5, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको आपने सेम ऐसे लिख देना है log, और ये चीज़ है 3 का स्केल लेंगे तो 3 3 9, ठीक हो गया। और हमने क्या करना है अब अगेन हमने ये देखें अब 2 लोग हैं, जब हमारे पास लोग जो है वो इस तरह डिफरेंट अप्लाई हो रहे होते हैं, उसको अगर हमने सिंपल करना हो तो सबसे पहला जो हमने प्रोडक्ट ला पढ़ा था उसमें वो कह रहा था कि अगर 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना 2 नंबर और लोग के साथ, तो लोग हम दोनों से सेपरेट कर देते हैं। अब ये सेपरेट हुआ हुआ है, आपने इसको रिवर्स लेके जाना है, एक ही लोग में कन्वर्ट करना है। तो लोग लिखेंगे एक दफ़ा, यहाँ पे एडिशन का साइन है, दैट्स मीन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो 5 × 9 विच इज़ इक्वल्स टू 45। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास log 9 5 45, यही आपका आंसर है, ठीक है। आपने थोड़ा रिवर्स चलना है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये हमने इसके ऊपर क्यों लेके गए और ये सारा, बट आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लोग से पहले, तो इसका मतलब है कि ये 2 इसकी पावर में होगा, इसीलिए तो उन्होंने इधर ला के रख दिया पहले। तो आपने इसको दोबारा से इसकी पावर में लेके जाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 9 बनाना है, और फिर 2 लोग थे आपस में प्लस था, दैट्स मीन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये है log 9 माइनस log 1/3। अच्छा अब इसमें ये देखें कि बीच में है माइनस, अगर 2 लोग हैं log 9 माइनस log 1/3 2 है ना, और बीच में क्या है माइनस का साइन है, दैट्स मीन कि ये पहले डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रहे होंगे तो ही इनको जब सेपरेट किया तो बीच में माइनस आया। तो अगर हमने इसके रिवर्स चलना है तो अगर माइनस है तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है वो है 1/3, ठीक है। ये थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा कर लीजिएगा, ये चीज़ मैंने एक दफ़ा लोग लिखा, बीच में माइनस था, तो इन 2 वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्ड वैल्यू है ना वो ऊपर जाके फर्स्ट वैल्यू के साथ आपस में मल्टीप्लाई होती है। दैट्स मीन हमारे पास आ जाएगा जी 9 × 3, नीचे जो 1 है उसको 1 रहने दें, नीचे 1 होने का ना होना कोई एक बराबर ही होता है कि फ़ायदा नहीं होता। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9 3 27, 27 के नीचे 1 लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका होना या ना होना एक बराबर होता है। सो ये आ गया log 27 और यही है आपका आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमारे पास 2 लोग थे, बीच में माइनस का साइन था, जब माइनस का साइन था दैट्स मीन दोनों डिवाइड हो रही हैं अगली वैल्यूज़, अगर हम उसको सिंगल लोग में कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये 9 लिख दिया डिवाइडेड बाई ये वाली 1/3 वैल्यू लिख दी। अब ये हमारे पास जो फ्रैक्शन में थी और थर्ड वैल्यू फर्स्ट पे जाके मल्टीप्लाई होती है, सो 9 3 27 होता है, ये 1 नीचे था, ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपके पास आ गया log 27, यही आपका आंसर है। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि log ऑफ b² मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5 का क्यूब टू द बेस a। अच्छा अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जिसकी पावर है ना 2 वो सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। हमने जो पावर ला पड़ा हुआ था उसको यूज़ करते हुए हम पावर पहले लिख देंगे। नेक्स्ट हमने log ऑफ b⁵ हमने सेम ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि पावर पहले आ जाएगी, पावर को हम पहले लिख देते हैं, एंड log ऑफ 5 टू द बेस a ये एज इट इज़। अब यहाँ पर होगा ये कि ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सो ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। ये 6 हो गया। नेक्स्ट 2 जो लोग हैं उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। ये हो गया और log ये चीज़ हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको जो हमारा लास्ट जो था ना 4th नंबर पे हमारा ला जो हमने पढ़ा था चेंज ऑफ बेस वाला, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वो इन एक्चुअल हमारे पास जो ला था वो ये था कि आपके पास इस तरह से कोई भी हमारे पास log ऑफ x हो टू द बेस b,
ठीक है। तो हम उसको कैसे लिख देते थे, हम उसको लिखते थे log ऑफ x टू द बेस a, कोई से भी हम बेस ले लेते थे a, ठीक है। और नीचे भी हम लिख लेते थे यही वाली बेस a और साथ हम लिख देते थे b। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। अब इसमें होगा ये कि अगर ये वैल्यू यहाँ जाके इसके साथ हो जाए मल्टीप्लाई, तो ये क्या चीज़ बन जाती है, ये बन जाती है ये log ऑफ x टू द बेस b। अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस a, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके log ऑफ x टू द बेस a। मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इस चीज़ के। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्या हो कि यहाँ पर log ऑफ x हो और इसकी बेस में कोई सा भी नंबर हो b, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और वही वाली b जो है नेक्स्ट हम उसका log ले रहे हों और उसकी बेस में कोई भी a हो, तो ये और ये चीज़ होगी सेम, इसकी बेस में है b और इसके हमने जिसका हम log ले रहे हैं वहाँ पर है ये b। तो इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम जो log लिखेंगे उसमें हम log ऑफ x लेंगे और बेस में हम ये लेंगे जो यहाँ पर बेस में लिखा हुआ है a, ठीक है। ये जो b हो गए ये दोनों सेम, इन दोनों को हम जो है वो काउंट नहीं करेंगे, इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर कर देना है, ये x आ जाएगा यहाँ पर और इसकी बेस में a है तो a आ जाएगा, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखते हुए आगे फर्दर इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो चीज़ है क्या इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो कैसे कि इसकी बेस में जो b था उसी का हम आगे log ले रहे थे, इसी तरीके से इसकी बेस में 5 है, नेक्स्ट उस 5 का ही हम log ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है b और इसकी बेस में a है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका हम log ले रहे थे x का और इसकी बेस में a था, तो ये किसके इक्वल आया, यहाँ पर x और इसकी बेस में a। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 5 जो है इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ b टू द बेस a। ये चीज़ हम लिखेंगे, इस b को लेंगे और इस बेस को लेंगे, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे जो सेम है, ठीक है। सो इसी को फर्दर आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। वो जो क्वेश्चन हमने जहाँ से छोड़ा था मैं उसको रीराइट कर लेती हूँ। चले यहाँ पर 6 log ऑफ b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई, ये 5 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है। ये चीज़ जब इस चीज़ के साथ कंपेयर होगी तो ये 6 तो एज इट इज़ लिखा आएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने इन दोनों के साथ करना है कंपेयर, सो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ये x और ये जो बेस a है ना इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर x की जगह b है तो हम लिख देंगे log ऑफ b, और यहाँ पर बेस में a था, यहाँ पर भी बेस में हमारे पास क्या है a ही है तो हम यहाँ लिख देंगे a। तो ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a और साथ ये 6 एज इट इज़, ठीक है। और यही हमारे पास आंसर है इसका। सो ये जो दो स्टेप्स है ना इसको हमने अपने लॉ को सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। सो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। सो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास 2 है ये इसकी पावर में होगा ना, इसीलिए हम इसको पहले ले आए हैं। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ log ऑफ बेस में 3 और ये x के ऊपर चली जाएगी पावर 2, ठीक है, बिकॉज ये यहीं से ही इधर आई हुई है तो हम इसको रिवर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। log ऑफ y टू द बेस 3 ये आप ऐसे कैसे लिखते हैं। अब अगर मैंने इसको एक सिंगल log में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, ये देखें ये भी log है ये भी log है, बीच में है प्लस का साइन, दैट्स मीन अगर मैं इसे एक log में कन्वर्ट करती हूँ तो ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, क्योंकि ये हमने अपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ में, ठीक है। तो जब आप इसको सिंगल लॉ में कन्वर्ट करते सिंगल log में कन्वर्ट करते हैं तो log और इसकी बेस 3 आ जाएगी, ये दो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने y के साथ और इसका आंसर आ जाएगा log बेस में 3 साथ आ जाएगा x का स्क्वायर y, और यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये कि ये जो 4 है ये हमने जो साइड पे लिखा हुआ है दैट्स मीन ये x की पावर में होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ log ऑफ इसकी बेस में 5 और ये जो है ये इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि अगर इसकी पावर में हो तो हम पहले लिख देते हैं ना, तो अगर पहले लिखा है तो उसकी पावर में चला जाएगा। जस्ट हम थोड़ा सा रिवर्स लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसमें हम सेम अभी ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई।
अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जब दो लोग हों, ठीक है, और उनकी जो बेस हो वो सेम हो और बीच में माइनस का साइन हो, दैट्स मीन ये दो वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में डिवाइड हो रही होंगी। अगर हम इसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अभी ये दो लॉग में है, अब हम इसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा लॉग लिख देंगे, उसकी जो बेस है दोनों में वो एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों में माइनस का साइन है, दैट्स मीन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये आपने सेकेंड लॉ पढ़ा था, क्वेश्चन लॉ, ठीक है, आप जस्ट उसका रिवर्स चल रहे हैं। तो ये चीज़ ये हो गया हमारे पास, ये दोनों हमने माइनस हो रहे थे सो डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉग, जिसकी बेस में है 5 और यहाँ पर है z। अब अगेन हमने क्या करना है, हमारे पास दो लोग हैं और हमने इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है और दोनों की बेसिस भी सेम है, ठीक है। तो जब आपस में दो लोग हों और बीच में प्लस का साइन हो और उनकी बेसिस भी सेम हो, दैट्स मीन जो वैल्यूज़ है ना उनके साथ फिर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप उसको सिंगल लोग में कन्वर्ट करेंगे तो हम अगर सिंगल लोग में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक दफ़ा लोग लिख लेंगे, नीचे हम उसकी बेस लिख लेंगे, बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की पावर 4 ओवर y मल्टीप्लाई हो जाएगी इस z के साथ, इसलिए ये फिर हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। ये आपने ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा जी x की पावर 4, साथ आ जाएगा z, नीचे आ जाएगा y। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो यही है हमारा आंसर। आपने जस्ट पहले दोनों माइनस हो रही थी तो उनको एक लोग में कन्वर्ट किया तो दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर दोनों दो लोग थे दोबारा, ठीक है, उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना था, बीच में प्लस का साइन था तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो अब हम इसका स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 2 log a प्लस 3, ये जो ln लिखा है ना इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो चीज़ पहले लिखी होती है उसका मतलब होता है कि उसकी पावर में है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको सिंपल करना है, यहाँ पर नेचुरल लॉग लिखना है और a की, चलिए अभी आप इसको सिंपली रीराइट कर लेते हैं हम, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखें जैसे अभी लिखा था, अब ये जो 2 है ना, अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी तो इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे, नेचुरल लॉग a की पावर 2, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूँगी तो ये 2 पहले आ जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये 3 है तो 3 यहाँ पे b की पावर में चला जाएगा, क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो दैट्स मीन इसकी पावर में ही है, तो नेचुरल लॉग b का हो जाएगा क्यूब। अगर मैं इसको दोबारा इस फॉर्म में लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इजीली लेके जा सकती हूँ, क्योंकि जो पावर होती है वो पहले आती है। अगर मैं इसको पहले लिख दूँगी तो 3 लिख दूँगी, साथ में नेचुरल लॉग b लिख दूँगी। सो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल लॉग c है और ये पावर इसमें जो 4 है वो c की पावर में चली जाएगी, ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, अब ये 2 हैं लॉग, अब आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। मैंने इन 2 लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करना है, तो मैं जब एक दफ़ा लिखूंगी तो अब मैंने देखना है बीच में साइन क्या है, साइन है प्लस का, दैट्स मीन ये दो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, फिर मल्टीप्लाई होंगी। तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब, ये वाला साथ नेचुरल लॉग c का 4 ऐसे कैसे लिख दूंगी, ठीक है। अभी भी इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा लॉग लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में अपने कन्वर्ट करना था। अब इसको सिंगल में करने के लिए इन 2 लॉग को मैं फिर एक दफ़ा लिखूंगी और फिर देखूंगी कि इन दोनों के दरमियान साइन आपस में कौन सा है। साइन है माइनस का, दैट्स मीन ये आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर प्लस होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर माइनस होता है तो आपस में डिवाइड होती हैं ये 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू है a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब, सेकंड वैल्यू है c की पावर 4, तो इन दोनों को कर देना है आपने डिवाइड। फर्स्ट वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू लिखी, ठीक है। ये आपके पास हो चुका है बिल्कुल सिंप्लीफाई। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर b का क्यूब ओवर c की पावर 4, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये हो गया आंसर। यहाँ तक हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।